नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में एक बार फिर से ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईएएस अधिकारी और पूर्व विधायक तो पहले से ही जेल में हैं, लेकिन अब उनकी बीवियों पर भी तगड़ा डंडा चलने वाला है और ईडी ने साफ तौर पर इसका संकेत समन दे कर दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में भी बवाल मच गया है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि ईडी के लपेटे में अब इन दोनों की पत्नियां आ गई हैं। दरअसल ईडी की जांच का सामना कर रहे बिहार के एक आईएएस अधिकारी और पूर्व विधायक की पत्नियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से दोनों की पत्नियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोनों महिलाओं से ईडी के अधिकारी कई मामलों में पूछताछ करेंगे। ईडी की तरफ से लगातार आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को लेकर जांच जारी है। इसी क्रम में ईडी ने इनकी पत्नियों को तलब किया है। ईडी ने दोनों को समन जारी करके बुलाया है। इन दोनों महिलाओं से अब ईडी के अधिकारी कड़ी पूछताछ करने वाले हैं। भ्रष्टाचार मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों के पति अभी जेल में ही बंद है और भ्रष्टाचार के मामले में ईडी अब इन दोनों के परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की तैयारी में है। जेल में बंद है आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव। दरअसल बिहार में ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले का गंभीर आरोप है। दोनों ईडी की रडार पर चढ़े और तमाम जांच और छापेमारी के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई। भ्रष्टाचार मामले में दोनों के अलावे कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने जेल में बंद आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी किया है। वहीं अब संजीव हंस और गुलाब यादव की पत्नियों को समन भेजा गया है। ईडी ऑफिस में दोनों को हाजिर होना है। ईडी इन दोनों से भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ करेगी। आईएएस संजीव हंस की पत्नी मोना हंस और गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव को ईडी ने बुलाया है। दोनों से उनके पत्नी की संपत्ति को लेकर पूछताछ होगी। बता दें कि दोनों महिलाओं को आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी बनाया गया है। दोनों से ईडी यह जानने की कोशिश कर सकती है कि उनके पतियों ने किस तरह अकूत संपत्ति बनाई। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार आरोप में फंसे उनके पतियों से जुड़े कई सवालों का जवाब ईडी बाहर लाना चाहती है। क्यों रडार पर आई दोनों की पत्नियां? गौरतलब है कि ईडी की जांच में कई खुलासे हुए थे। गुलाब यादव और संजीव हंस का परिवार मिलकर अकूत संपत्ति बना रहा था। संजीव हंस की पत्नी मोना हंस उर्फ हरलोबीन कौर और गुलाब यादव ने मिलकर मेमर्स प्रोग इंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी बनाई थी, जिसके अंतर्गत सीएनजी पंप चलता था। इस कंपनी के खाते में 3 बार में 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया था। 2017 में खोला गया यह पंप जिस जमीन पर है वो जमीन गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव के नाम पर है। पुणे में इनके दोस्त रविंद्र सिंह ने भी लाखों रुपए मोना हंस के खाते में भेजे थे। गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव ने वर्ष 2015 से 2022 के बीच में अपने बैंक खाते में 3 करोड़ 8 लाख रुपए जमा किए थे। एसयूवी की चार्जशीट में इसका खुलासा हुआ। वहीं अब दोनों की पत्नियों से इस पूछताछ में कुछ गंभीर खुलासे होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि एजेंसी को दोनों आरोपियों की पत्नियों से जुड़ी बड़ी जानकारी हाथ लगी है। ईडी की जांच में कई तरह के खुलासे हुए थे, जिसमें साफ किया गया था कि संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पूरी प्लानिंग के साथ संपत्ति बना रहे हैं। इसमें उन्होंने कई लोगों को शामिल किया था, जिसमें अपने परिजनों के अलावा दूर के रिश्तेदार और उनकी पत्नियां भी शामिल थी। संजीव हंस की पत्नी मोना हंस और गुलाब यादव ने मिलकर मेसर्स प्रोगोथ इंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी बनाई, जिसके अंतर्गत सीएनजी पंप चलता था। कंपनी के इस खाते में लाखों रुपए के लेन देन के बारे में पता चला है। वहीं गुलाब यादव की पत्नी अंबिका की ओर से अपने बैंक खाते में करोड़ों रुपए डिपॉजिट करने के भी सबूत मिले हैं। करोड़ों की संपत्ति बरामद। इससे पहले अभी हाल ही में हुई ईडी ने करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया है। दरअसल ईडी ने बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा
अधिकारी संजीव हंस, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में छापेमारी के बाद कैश और चांदी जब्त की थी। छापा दिल्ली में 2 स्थानों, कोलकाता और मुंबई के कुछ स्थानों पर भी हुए थे। सूत्रों ने बताया कि बिहार ऊर्जा निगम ने प्रधान सचिव रह चुके 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हंस के कुछ कथित पुराने सहयोगियों के खिलाफ 2 दिनों तक छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में करीब 90 लाख रुपए नगद और 13 किलोग्राम चांदी जब्त की गई। एजेंसी ने इस मामले में पहली बार छापेमारी जुलाई में की थी। एजेंसी ने तब एक बयान में कहा था कि एजेंसी के अधिकारियों ने 1 दर्जन से अधिक महंगी घड़ियां, लगभग 1 किलोग्राम सोने के आभूषण और कुछ निवेश संबंधी कागजात भी जब्त किए हैं। अगस्त में पटना हाईकोर्ट ने हंस के खिलाफ एक महिला की ओर से दर्ज कराई गई राज्य पुलिस की एक प्राथमिकी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि हंस और यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। अदालत का मानना था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता और काफी देर के बाद दर्ज कराई गई प्राथमिकी में शिकायतकर्ता की ओर से बताई गई कहानी। यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की राजद के पूर्व विधायक है और उन्होंने 2015 से 2020 के बीच मधुबनी जिले की झंझारपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। बता दें कि आईएएस संजीव हंस को पटना स्थित उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी दिल्ली के निकट उनके एक रिसोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों की गिरफ्तारी ईडी की टीम ने ही की। दरअसल आईएएस संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसके बाद ईडी की टीम ने पटना से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में कई ठिकानों पर संजीव हंस के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। कैसे हुआ पूरे मामले का खुलासा? बता दें कि ईडी ने आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के दिल्ली, कोलकाता और मुंबई स्थित 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया था। 2 महीने पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव हंस और गुलाब यादव के पटना, पुणे, पंजाब, दिल्ली, नोएडा समेत दर्जनों ठिकानों पर रेड मारी थी। दरअसल भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस के इस मामले का खुलासा तब हुआ, उसके बाद हुआ जब 2017 में एक महिला वकील से दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसमें पूर्व एमएलए गुलाब यादव और संजीव हंस इस गंभीर आरोपी बनाए गए थे। महिला ने अवर्षण करने का भी आरोप लगा दिया था। इसके बाद साल 2018 में इस वक्त महिला वकील को एक बेटा हुआ तो महिला ने दावा किया कि बेटा इस आईएएस संजीव हंस का है। फिर क्या था, ये मामला सुर्खियों में आ गया। इसके बाद लगातार ये मामला हाईलाइटेड रहा। साल 2022 में उस वक्त महिला ने पटना पुलिस को एक आवेदन भी दिया, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद आरोप लगाने वाली महिला कोर्ट गई और कोर्ट के आदेश पर 2023 में पटना के रूपसपुर थाने में केस दर्ज कराया गया। इसके बाद पटना एसएसपी की 17 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट में महिला का आरोप सही पाया गया। मिलते गए सबूत पर सबूत। इसके बाद 2020 और 2021 को ईडी ने गुलाब यादव और संजीव हंस के घर पर रेड की। इस मामले में ईडी ने महिला को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस भी बुलाया था। इसके बाद 6 अगस्त 2024 को पटना हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के केस को ही खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद 20 अगस्त को महिला ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है। औरंगाबाद की रहने वाली पीड़ित महिला वकील है, अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहती है। कौन है आईएएस संजीव हंस? बता दें कि संजीव हंस साल 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। संजीव हंस के पिता भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। संजीव हंस ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। बिहार के बांका जिले में उनको पहली पोस्टिंग मिली थी। इसके बाद कई जिलों के डीएम पद पर रहे। इसके बाद वो नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों में गिने जाने लगे। बाद में विद्युत विभाग का जिम्मा उनको दे दिया गया। वह जल संसाधन और स्वास्थ्य विभाग में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। अब इस मामले में दोनों की पत्नियों के जरिए क्या क्या खुलासे होते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।